श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी के लिए अनेक भक्तों और कवियों ने अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है। उन्हें अतुलित बलधाम, सुमेरु के समान चमचमाते शरीर वाला, राक्षसों के समूह को अग्नि के समान जला डालने वाला, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों का निधान, वानरों के अधीश्वर और श्री राम जी का श्रेष्ठ दूत कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्हें मन के समान अत्यंत तीव्र वेग वाला, पवन के समान गति से चलने वाले, अत्यंत जितेंद्रीय ब्रह्मचारी, बुद्धिमान लोगों में सबसे अधिक वरिष्ठ, वायु के पुत्र, वानरों की सेना के नायक और श्री राम का दूत भी कहा गया है। भारतीय नीति ग्रंथों में दूत के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति दूत का कार्य करने के लिए भेजा जाए वह मेधावी अर्थात बुद्धिमान, प्रतिभावान और अच्छी स्मरण शक्ति वाला, वाक्पटु अर्थात समय के अनुसार उचित बात कहने में चतुर, प्राज्ञ अर्थात किसी भी बात को झट से समझ जाने वाला, दूसरों के मन की बात को ताड़ जाने वाला, धीर अर्थात धैर्यशाली और जैसा कहा गया है वैसा ही जाकर कहने वाला होना चाहिए। दूत ऐसा होना चाहिए जो गुणी अर्थात अनेक गुणों का भंडार, आवश्यकता पड़ने पर समुचित व्यवहार कर सकने वाला, अपने स्वामी का भक्त पवित्र अर्थात किसी भी प्रकार के प्रलोभन से न डिग सकने वाला, दक्ष अर्थात आवश्यकता अनुसार व्यवहार करने में चतुर, प्रगल्भ अर्थात बातचीत करने में कुशल, अव्यसनी अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का व्यसन या दुर्गुण ना हो, सहिष्णु ब्राह्मण अर्थात पवित्र आचरण वाला, दूसरों के मन की बात को जानने वाला और प्रतिभावान अर्थात समय के अनुसार व्यवहार कर सकने की बुद्धि वाला होना चाहिए। राजा का दूत देखने में सुंदर, निर्लोभ, बातचीत में कुशल, अनेक शास्त्रों का पंडित और दूसरे की मन की बात तुरंत समझ सकने वाला होना चाहिए। और महावीर हनुमान जी में ये सभी गुण भरपूर मात्रा में विद्यमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता तो कई स्थानों पर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। श्री राम से मिलन होने के साथ ही उन्होंने अपने स्वामी श्री राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता कराकर अपनी स्वामी भक्ति और बुद्धिमत्ता दोनों का एक साथ परिचय दिया। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो न सुग्रीव का ही भय दूर हो पाता और न जानकी जी की खोज में ही समुचित सहायता मिल पाती। इसी प्रकार उनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता का परिचय वहां मिल जाता है जब वे अशोक वाटिका में श्री सीता जी से और लंका में रावण से बातचीत करते हैं। अतुल्य शक्ति होने पर भी उन्होंने अपने धैर्य का परिचय उस समय दिया जब रावण आकर श्री सीता जी को तर्जन करने लगा था। उनकी बुद्धिमत्ता का यह भी कम प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कैसे विभीषण से मित्रता करके लंका का सारा भेद प्राप्त कर लिया। श्री राम ने सीता जी के लिए उन्हें जो संदेश दिया था और सीता जी ने जो संदेश श्री राम को भिजवाया था वह उन्होंने दोनों को ठीक ठीक कह के सुनाया। उनकी अपूर्व बुद्धिमत्ता वहां भी प्रकट होती है जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। तब वे लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को न जगाते हैं और न ही उसका द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों को इसकी भनक मिल सकती थी। इसलिए वे वैद्य जी को उनके घर से उठाए लिए चले आते हैं, क्योंकि ऐसे संकट के समय एक क्षण भी नष्ट करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं थी। सुषेण वैद्य के कथनानुसार जब वे द्रोणाचल पर दिव्य औषधि लेने गए उस समय वहां उन्हें औषधि की पहचान न हो पाई, किंतु ऐसी परिस्थिति में भी वे तनिक भी न घबराए और न विचलित हुए। उन्होंने तत्काल पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़ लिया और उसे लेकर वे इतने वेग से उड़े कि उनकी गति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में कहा है, लीनो उखार पहाड़ू विशाल, चलियो ते ही काल विलंबु न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेगी लजायो, तीखी तुरा तुलसी कहतो पे ही उपमा को समाऊ न आयो, मानो प्रत्यक्ष पर्वत की नव लीक लसी कपि यों धुकी धायो। श्री हनुमान जी के वेग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी ने विशाल पहाड़ को उखाड़ते ही बिना विलंब किए उसी समय वहां से प्रस्थान कर दिया और उन्होंने पवन, मन और गरुण इन तीनों के वेग को लज्जित कर दिया।
वे ऐसे वेग से चले मानो आकाश में प्रत्यक्ष पर्वत की रेखा खिंच गई हो। उनके वेग और उनकी अपार शक्ति का परिचय तो उनके समुद्र लांघने और द्रोणाचल उखाड़कर बात की बात में लंका पहुंचा देने से स्पष्ट हो जाता है। जिन लक्ष्मण को मेघनाथ और रावण तक नहीं उठा सके, उन्हें वे सरलतापूर्वक रणभूमि से अपने हाथों पर उठाए श्री राम जी के पास लेकर चले आए। श्री हनुमान जी को श्राप था कि उन्हें अपने बल का ज्ञान तभी होगा जब कोई उन्हें उसका स्मरण दिला देगा। इसलिए जब समुद्र तट पर पहुंचकर संपाति के बता देने पर भी कोई समुद्र लांघने का साहस नहीं कर पा रहा था, उस समय जामवंत ने ही हनुमान जी से कहा था, काचुप साधे रहु बलवाना, और यह सुनते ही वे भयउ पर्वताकारा, वे पर्वताकार हो गए। अपनी शक्ति अर्थात महिमा, गरिमा और लगिमा आदि सिद्धियों का परिचय उन्होंने उस समय दिया था जब सुरसा उनकी परीक्षा लेने आई थी। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती जाती थी, हनुमान जी उससे दुगने बड़े वेग होते चले जाते थे। तब सुरसा ने कह दिया कि जाओ, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा ले ली है। दूत का कार्य यह है कि जो काम उसे सौंपा जाए उसे वह सावधानी से करे। जब समुद्र तट से उछलकर श्री हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, उस समय मैनाक पर्वत ने उनसे कहा कि आप तनिक विश्राम कर लीजिए, किंतु श्री हनुमान जी ने कहा, नहीं, राम काज कीने बिनु मोही कहां विश्राम। इतना ही नहीं, लंका जलाकर सीता जी से आज्ञा प्राप्त करके वे तत्काल वहां से चल पड़े। उन्होंने वहां भी कुछ विलंब नहीं किया। उन्होंने किस प्रकार सारी लंका जलाकर राख कर डाली, यह उनकी तेजस्विता, शक्ति और प्रताप का जीता जागता उदाहरण है। लंका से अयोध्या लौटने पर जब भरत ने सबको बढ़िया से बढ़िया आभूषण और वस्त्र पहनाए, उस समय हनुमान जी को भी मोतियों का हार दिया गया, किंतु उन्होंने उसे तोड़कर फेंक दिया। दूत क्या कोई पुरस्कार के लिए काम करता है? वे तो श्री राम के भक्त थे, पवित्र निर्लोभ भक्त। इसलिए एक समय उन्होंने झट हृदय फाड़कर सबको दिखला दिया कि यह देखो, मेरा सारा जीवन धन श्री राम और श्री सीता जी मेरे हृदय में विराजमान हैं। मुझे और क्या चाहिए? इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी श्री राम के ऐसे परम सहारानी दूत सिद्ध हुए कि उनके समान दूत आज तक हुआ नहीं, संभवतः होगा भी नहीं। संभवतः क्या, हो ही नहीं सकता। यहां तक कि भगवान राम ने भी उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं और आजीवन तुमसे और ऋण नहीं हो सकता। भैया, ऐसे हनुमान जी महाराज जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, और जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके ऋणियां हो जाते हैं। और आप देख लें ऐसे वीतरागी संतों के और हनुमान जी महाराज के कितने भक्त हैं जो भगवान के लिए सब कुछ त्याग दे। लोग उसके आचरण पर चलने की चेष्टा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें जिससे आपके कुछ गुण मुझ में आ सकें और मैं भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकूं। तो भैया, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उन्हें आज भी केवल भगवान राम की कथा और श्री सीताराम के भजन में जो आनंद मिलता है ना, वे समाधि में चले जाते हैं। जित देखूं तित तू ही तो, यह अक्षरशः उन्हीं पर लागू होता है। जहां देखते हैं उन्हें वहीं सीताराम जी दिखाई देते हैं और उनकी दृष्टि सदैव उनके श्री चरणों की ओर बनी रहती है। बड़े आह्लादित हो उठते हैं जब श्री सीताराम जी उन्हें कोई भी छोटे से छोटा सेवा कार्य बता दें। वे टकटकी लगाए श्री चरणों की ओर देखते रहते हैं, प्रभु कब कहेंगे मुझसे, कब मैं इनके काम आ पाऊंगा। ऐसे निष्प्रिय हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।